सवाल नंबर 1, इनमें से कौन से नबी ने शादी नहीं की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, डी हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। सवाल नंबर 2, क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 4, बी 7, सी 8, डी 11। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठा रखा होगा। सवाल नंबर 3, मस्जिद में क्या खाकर जाना मना है? आपके ऑप्शन है ये। ए आलू, बी सेब, सी अनार, डी कच्ची प्याज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मस्जिद में कच्ची प्याज खाकर जाना मना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे खाकर मुंह से बदबू आए। सवाल नंबर 4, किस जंग में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए जंगे खैबर, बी जंगे उहूद, सी जंगे खंदक, डी जंगे यमामा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जंगे उहूद में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल नंबर 5, बिल्ली का झूठा खाना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये। ए हराम, बी मकरूह, सी मुबाह, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बिल्ली का झूठा खाना मकरूह है। सवाल नंबर 6, बच्चों की परवरिश पर किसका हक है? आपके ऑप्शन है ये। ए माँ का, बी बाप का, सी दादा का, डी दादी का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, बच्चों की परवरिश पर माँ का हक है। सवाल नंबर 7, कुरान शरीफ में नाम मोहम्मद कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 2 मर्तबा, बी 4 मर्तबा, सी 6 मर्तबा, डी 8 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान शरीफ में नाम मोहम्मद 4 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 8, कौन से नबी ने हज़रत मलकुल मौत की आँख फोड़ी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, डी हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मलकुल मौत की आँख फोड़ी थी। सवाल नंबर 9, जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए पहाड़ में, बी मिट्टी में, सी घास में, डी पानी में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जिन्नात घासों में नमाज पढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, जन्नत में दाखिल होने वालों की कितनी सफ़े होंगी? आपके ऑप्शन है ये। ए 70, बी 80, सी 120,
डी 140। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जन्नत में दाखिल होने वालों की 120 सफ़े होंगी। सवाल नंबर 11, सूरह यासीन में कुल कितने हुर्फ हैं? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 2000, बी 3000, सी 4000, डी 5000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सूरह यासीन में कुल 3000 हुर्फ हैं। सवाल नंबर 12, किस कौम के लोग 100 गज लंबे थे? आपके ऑप्शन हैं ये, ए कौम आद, बी कौम लूत, सी कौम शाबा, डी कौम समूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कौम आद के लोग 100 गज लंबे और ताकतवर थे। सवाल नंबर 13, हफ्ते में कितने दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 4 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हफ्ते में 2 दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, पीर और जुमेरात को। सवाल नंबर 14, कौन सा बादशाह हर साल अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखता था? आपके ऑप्शन हैं ये, ए अकबर, बी हुमायूं, सी सुल्तान महमूद गजनवी, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, सुल्तान महमूद गजनवी हर साल अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखते थे। सवाल नंबर 15, नींद जो है वो थकन की बहन है। नींद को थकन की बहन कहा जाता है और मौत को नींद की बहन कहा जाता है, क्योंकि जब इंसान सोता जब वो इंसान थक जाता है, थक पूरा दिन चूंकि परेशान रहता है, थक जाता है। आप लोग भी जब दिन में ज़्यादा थक जाते होंगे तो रात में जल्दी नींद आना शुरू हो जाती होगी, जल्दी नींद आती होगी। और जब आप पूरा दिन आराम से रहें तो फिर रात में जल्दी नींद नहीं आती है, क्योंकि थकन की बहन कहा गया है नींद को। तो और मौत को नींद की बहन कहा गया। जैसे जब बंदा सो जाता है तो फिर इसके मुतालिक उसकी रूह निकलती है या नहीं निकलती है, इसके मुतालिक कुरान मुक़द्दस ने क्या कहा, आइए कुरान मुक़द्दस से सवाल करते हैं, पूछते हैं। तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ कर लेता है और उनको जिन्हें मौत नहीं आई है उनकी नींद की हालत में फिर उनको रोक लेता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनकी मौत नहीं आई होती है, जब उनकी रूह निकल जाती है जिस्म से, उस वक्त जब बंदा सो रहा होता है, तो जिनकी ज़िंदगी बाकी होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रूह को उनके जिस्म के अंदर वापस लौटा देता है। और जिस बंदे की ज़िंदगी उम्र पूरी हो चुकी होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस बंदे की रूह को वापस नहीं करता है। अब दूसरा पॉइंट और समझ लें कि रूह की 2 किस्में हैं। रूह की 2 किस्में हैं। वो 2 किस्म क्या है? एक का नाम है हैवानी, दूसरे का नाम है सैरानी। हैवानी रूह उसको कहते हैं जो नींद की हालत में भी मौजूद रहती है, इसलिए इंसान जिंदा रहता है। जो नींद की हालत में हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रहती है, हर वक्त रहती है, उसको रूह हैवानी कहते हैं। दूसरी एक किस्म है जिसको रूह सैरानी कहते हैं। वो रूह सैरानी कि जब बंदा सो जाता है तो वो रूह उसके जिस्म से निकल जाती है, सैर करती है, उसकी रूह उसके जिस्म से निकलकर सैर करने चली जाती है। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया।